नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। लॉकडाउन के ठीक 28 दिन बाद अब जब थोड़ी सी छूट मिली है, सरकारी कार्यालयों को खोला गया है। ऐसे में बिहार सरकार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो भी आज कार्यालय आए हैं। सर, कितनी सतर्कता बरत रहे हैं? नहीं, जो लॉकडाउन के प्रोसेस हैं, सैनिटाइज़र है, मास्क है, गमछा है, मुँह ना, वो सब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो सब चीज़ को फॉलो। लोग जो अभी भी घर पे हैं, कुछ लगता है कि कंफ्यूजन सा हो गया कि कुछ लोगों को छूट मिली है तो कुछ लोग और सड़कों पर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें क्या कह रहे हैं? नहीं, हम नहीं समझते हैं कि सब लोगों को छूट है। जिन लोगों को छूट है वो सरकारी ग्रेड 1, ग्रेड ए, ग्रेड बी और 3rd और 4th ग्रेड के मात्र 33% जो लोग हैं उन्हीं को आने दिया जा रहा है, उन्हीं को परमिशन है। फिर रोटेशन में लोग आ रहे हैं। लेकिन जिनके पास सरकारी गाड़ियां हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को, उन सब लोगों को आना है। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो इकोनॉमी है, स्टेट इकोनॉमी है, इसको भी फर्दर स्ट्रेंथन करता है। बहुत लंबे समय तक हम लॉकडाउन करके रखेंगे तो रूरल एक्टिविटी जो हमारा है, जो हमारे मजदूर हैं जो रोज़ कमाते और रोज़ खाते हैं, वैसे लोगों की भी सरकार को चिंता है वो कैसे स्ट्रेंथन हो। तो जब तक जो कंस्ट्रक्शन के काम है, जो सरकार की पॉलिसीज़ है, वो सब काम जब तक नहीं होंगे, इसीलिए ग्रामीण इलाकों में जो भवन निर्माण के कार्य हैं, जो सड़क निर्माण के ग्रामीण उन सबको शुरू करने का प्लान किया गया है। जो बाढ़ नियंत्रण का है, क्योंकि बाढ़ फिर रेनी सीजन आएगा, फिर बाढ़ का इश्यूज होगा, तो बाढ़ से में जो बाढ़ नियंत्रण का जो कार्यक्रम होता है उसको छूट दी गई है। मनरेगा को छूट दी गई है। जल जीवन हरियाली में तालाब, पै, नहर की जो खुदाई है, क्योंकि फिर जब हमारा बरसात आ जाएगा तो वाटर को जो हमारा संचय करना, पानी को जो संचय करने का कार्यक्रम है उसको छूट दी गई है। नल जल जो है, हर घर नल जल का योजना है, उसको छूट दी गई है। नल के पक्कीकरण, सड़क पर गली नली का जो पक्कीकरण है उसको छूट दी गई है, सो दैट कि हमारे ग्रामीण इलाकों में कुछ काम होता रहे और मजदूरों को काम मिलता रहे। अच्छा, लग रहा है कि सरकार पर थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है कोटा के छात्रों को लेकर के, जो बयानबाजियां हो रही हैं। देखिए, कोटा के छात्र के लिए आपने देखा होगा, नीतीश कुमार हमेशा यूनिवर्सल पॉलिसीज बनाते हैं। हम सिर्फ कोटा के बच्चों को छूट नहीं दे सकते हैं इस लॉकडाउन में। अगर हमें छूट देना होगा तो हमें उड़ीसा में कलिंगा में बहुत से बच्चे हैं, महाराष्ट्र में बहुत से बच्चे हैं, तमिलनाडु में बहुत से बच्चे हैं, वाइजैक में बहुत से बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल में बहुत से बच्चे हैं। जो सरकारें कर रही हैं, राज्य सरकार, यूपी सरकार हो, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने भी छूट दे दी। नहीं, आप लाने के लिए तो आप ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कोटा के बच्चे यहाँ नहीं आए। लेकिन जो बच्चे यहाँ आए उनको हमने एक्सेप्ट किया, उनको घर पर भेजा है, क्वारंटाइन कराया, उनको देखा, उनको भेजा है। लेकिन सरकार अगर परमिशन देगी यहाँ से कि हम बच्चे को लाते हैं, तो फिर हमें सब जगह के बच्चों को लाना पड़ेगा। फिर वो माइग्रेट जो लेबर है, माइग्रेंट लेबर, जो अभी हमारे यहाँ 15-16 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया है, जिसमें करीब 11.5 लाख लोगों को 1000 रुपया उनके बैंक में ट्रांसफ़र किया गया, उन मजदूरों को भी बुलाना पड़ेगा। नहीं तो कल लोग कहेंगे कि बड़ों के लिए अलग स्कीम है, मजदूरों के लिए अलग स्कीम है। बीजेपी विधायक ने जो किया, इस पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, उस पर जो उन्होंने परमिशन दिया है, उन पर सरकार उनसे पूछताछ करेगी, शोकॉज करेगी। उनका जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अशोक चौधरी मानता है कि गलत किया है? नहीं, अगर देखिए, माननीय विधायक का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में ये लिखा गया है कि उनकी बच्ची बीमार है, तो बीमार में तो विशेष परिस्थिति हो जाती है कि किसी का बच्चा अगर अकेले कहीं पढ़ रहा हो और बीमार हो तो उसमें विशेष परिस्थिति है। लेकिन किन परिस्थितियों में पास दी गई, उन सब पर छानबीन होगी। एक आखिरी सवाल, बड़े दिनों के बाद अशोक चौधरी कार्यालय आए हैं, कैसा लग रहा है? जो बाहर का माहौल था, स्टाफ को क्या कहा, सतर्कता बरतने? नहीं, बिल्कुल सतर्कता बरतना है और सबको यहाँ पर टेम्परेचर, मेन गेट पर ही टेम्परेचर जांच किया जा रहा है, सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। और हम लोग भी अभी कम स्ट्रेंथ के स्टाफ से काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ जो फुल स्ट्रेंथ नहीं है, हम समझते हैं 25-30% ही लोग आए हैं, रोटेशन में लोग आ जा रहे हैं। हम समझते हैं कि आने वाले समय में जनजीवन को सामान्य करना होगा, कोरोना से लड़ना भी है और हम लोगों की अपनी आर्थिक स्थिति जो राज्य की है उसको भी फर्दर स्ट्रेंथन करने की बात करनी है। देखिए, जान भी जहान भी के मूल मंत्र के साथ इस जो लॉकडाउन है उसकी अवधि बढ़ाई गई थी। उसके बाद अब जब कुछ छूट मिली है तो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो कार्यालय आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो लोग घरों में हैं वो सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें, साफ स्वच्छ वातावरण को अपनाएं और खबरों की दुनिया में आप अपडेट रहिए। लाइव स्ट्रीज को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।